नमस्कार। बोधिसत्व का जन्म वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब शिक्षा प्राप्ति करने की बात आई, जब गुरुकुल में जाने की बात आई, तो बोधिसत्व जी को एक विद्वान गुरु के पास भेजा जाता है। वो आश्रम में रहकर शास्त्रों का अध्ययन करने लगते हैं। अब जो उनके गुरु थे, उनका पूरे का पूरा एम्फेसिस जो था वह छात्रों को सदाचारी बनाने का था। कभी झूठ न बोलना, सत्य पर दृढ़ रहने के संस्कार वो दिया करते थे। अब आचार्य जी की एक पुत्री भी थी जो बहुत ही स्वरूपवान थी और बुद्धिशाली भी थी। धीरे धीरे वह पुत्री बड़ी हो रही थी और ये सब छात्र भी बड़े हो रहे थे। तो जब आचार्य जी को लगा कि पुत्री के विवाह का समय आ चुका है, तब उन्होंने अपने आश्रम के ही कुछ विद्यार्थियों को अपने पास बुलाया और उन्होंने सोचा कि चलो इनके शील का, इनके कैरेक्टर का एग्जामिनेशन करते हैं, परीक्षा करते हैं उनके शील की, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा शीलवान होगा, अच्छा कैरेक्टर वाला होगा, उसके साथ ही मेरी पुत्री का विवाह करते हैं। अब आचार्य जी सबको बारी बारी करके बुलाते हैं और ये कहते हैं कि जो अपने सगे संबंधियों से तथा अन्य लोगों से छिपा कर अपने घर से वस्त्र, अलंकार और सुवर्ण मुद्रा लेकर आएगा, उसके साथ मैं मेरी बेटी का विवाह करूँगा। याद रहे, जो जितना ज़्यादा लेकर आएगा उसकी संभावना ज़्यादा है मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की। तो छात्र अपने अपने घर चले जाते हैं। अब आचार्य जी की जो पुत्री थी वो काफ़ी सुंदर थी और सब लोग उसके प्रति आकर्षित थे ही। तो जब जो समय काल उनको दिया गया था कि 15 दिन के बाद सबको आना है, तो 15 दिन के अंदर सभी अपने घर से चोरी करके वस्त्र, अलंकार और सुवर्ण मुद्रा लेकर आते हैं। सबके पास कुछ न कुछ था, लेकिन बोधिसत्व के हाथ खाली थे। तो आचार्य जी ने पूछा कि बोधिसत्व, तू कुछ लेकर नहीं आया क्या? तुझे मेरी पुत्री पसंद नहीं है? तो बोधिसत्व ने कहा, नहीं आचार्य जी, आपकी पुत्री मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपने एक कंडीशन रखी थी और वो कंडीशन ये थी कि मुझे मेरे घर से किसी को भी पता न चले, मेरे कोई सगे संबंधी या कोई भी न देखे, उस तरह से वस्त्र, अलंकार और सुवर्ण मुद्रा लेकर आनी थी। जब घर में कोई नहीं था, जब आसपास में कोई नहीं था, तब मैं सुवर्ण मुद्रा और वस्त्र अलंकार लेने तो गया, लेकिन वहाँ पर अन्य कोई व्यक्ति तो नहीं था, लेकिन देखने वाला मेरा अंतरात्मा तो था ही ना। किसी और को पता नहीं चलता, लेकिन मुझे तो पता ही था ना कि मैं चोरी कर रहा हूँ, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? जवाब सुन के आचार्य जी दौड़ के बोधिसत्व को गले लगा देते हैं और उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर लेते हैं। हम सब के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते ही हैं जब हमें पता होता है कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, चाहे वो चोरी का हो, चाहे वो झूठ बोलने का हो। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर किसी को पता नहीं चलेगा या किसी को समझ में नहीं आएगा या फिर कोई अगर नहीं देख रहा है, तो फिर गलत काम करने में दिक्कत क्या है? इसी बात को समझाते हुए शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि चाहे आपके कर्मों को कोई अन्य व्यक्ति देखे या न देखे, पर आपका अंतर आत्मा तो देखता ही है। संस्कृत सूक्ति रत्नाकर में एक अद्भुत श्लोक है जिसको आगे जाके चाणक्य नीति में भी समाविष्ट किया गया है। आप श्लोक देखें।
आत्मेव ह्य आत्मनः साक्षी गतिरात्मा तथा आत्मनः मावमंस्थाः स्वमात्मानां नृणाम साक्षिणम उत्तमम। अर्थात आत्मा ही अपने कर्मों का साक्षी है, आत्मा ही अपनी गति है। इसीलिए मनुष्यों के बीच मिथ्या भाषण, दैट मीन्स झूठ बोलने से पहले हमें हमारे उत्तम साक्षी ऐसे आत्मा के प्रति देखना चाहिए, और झूठ बोल के या फिर अयोग्य व्यवहार करके हमें हमारे साक्षी वैसे आत्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। याद रहे, किसी और को पता हो या न हो, हम जो कर रहे हैं उसके बारे में हमारे आत्मा को तो पता ही है। तो हम सब के अंदर ऐसी जागरूकता आए ताकि हम हमारे साक्षी रूप आत्मा को देख पाए, उसको समझ पाए और सुयोग्य व्यवहार कर पाए। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।